हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग कोहली बैंकर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें 6000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 21/7/2024 और आज 8 जुलाई हो चुकी है ऑलरेडी। सो इसका प्रोसेस और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंस और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इसी चैनल पे और देखते रहिए बिग कोहली बैंकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर के पंजाब एंड सिंध बैंक्स हैं। सो ये सारी पीएसयूज़ हैं। तो ये रहा मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पार्ट, जहाँ पे लिखा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए एटलीस्ट, और लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। इसके लिए आपको स्टेट की लैंग्वेज, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मराठी है तो मराठी लिखनी है, बोलनी आनी चाहिए, या 10th और 12th में आपने पढ़ी है तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। सेम फॉर हिंदी। और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पहले से अच्छे से मेंशन कर रखी हैं, जो कि आप देख सकते हो। और ध्यान रहे, जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का तो ओरिजिनल प्रोवाइड करना ही है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या फिर कॉलेज का कोई डॉक्यूमेंट हो, वो मार्कशीट्स हों, वो सारे ओरिजिनल देने पड़ेंगे। ये वाला, इस पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ था, कैट हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सिविल आपका 670 से कम नहीं होना चाहिए, बट बैंक्स का सिविल रिक्वायरमेंट 670 से भी ज़्यादा हो सकती है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि अगर कुछ अपडेट्स है तो एनओसी भी लेना पड़ेगा लेंडर से। प्लस 670, 670 तो चाहिए ही चाहिए सिविल। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में प्री होगा और मेंस होगा। तो प्री में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटीज़ आएंगी। इन सबको कवर करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये कहाँ से पढ़ने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं, पर मॉक लगाने से ही आपका टाइमिंग बेटर हो सकता है। इसके अलावा ये है मेंस एग्ज़ाम। एक बार ये क्लियर हो जाएगा प्री, उसके बाद हम मेंस की तरफ बढ़ेंगे। और मेंस में सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रही है यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, और बाकी सारे सब्जेक्ट सेम ही है। और इंग्लिश आपको ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 हैं तो 40 मार्क्स नहीं छोड़ सकते। और ये टाइमिंग का सबको अलॉट है पहले से ही, तो ये अच्छी बात है। किसी आपको किस में टाइम देना है वो पहले से ही फिक्स है। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि किसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में क्या लैंग्वेज प्रेफर की गई है। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी हमेशा ही रहती है इसमें। ये इंडिकेटिव वैकेंसीज है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सी बैंक में कितनी वैकेंसीज है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। पर अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो बैंक्स नॉर्थ में हैं उधर ही हैं, और बाकी सारी वैकेंसीज तो बहुत ही कम है। जैसे पंजाब एंड सिंध में कम है, यूनियन बैंक में भी बहुत कम है। तो ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 105 ही आ रही हैं। प्लस अगर इसके अलावा और भी देखते हैं इस स्टेट के अकॉर्डिंग, यहाँ तो वैकेंसी और भी कम ही होगी, 10 ही हैं। असम, बिहार, तो नॉर्थ साइड में ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने मिलेंगी। ये दिल्ली देख लीजिए, जो इस PDF में एक बार गो थ्रू ज़रूर होना। इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो हमें प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि हम कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिस स्टेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, और 10th और 12th में अगर मार्कशीट में वो है तो बहुत ही अच्छा है। एग्ज़ाम सेंटर्स तो आप मोस्टली बड़ी सिटीज़ में रहते ही रहते हैं, मेट्रो है तो वो तो एग्ज़ाम सेंटर होगा ही होगा। ये कुछ गाइडलाइंस है जो आप एक बार फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी इसमें फॉर्मेट्स हैं, पर अभी हमारा मेन फोकस जो है एग्ज़ाम की तरफ है। एग्ज़ाम निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी ये सारी चीज़ें बाद में हो जाती हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बस OBC का नया सर्टिफिकेट, जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं उनको नया सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए।
तो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, हम कब तक इसको भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। आजकल थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि मैं अभी CBO से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊँगा जिसमें मैंने सैलरी स्लिप जो जनरेट हो जाएगी वो आपको दिखाऊँगा। SBI में रूल है कि सैलरी स्लिप जनरेट होती है बाई 16th और क्रेडिट होती है बाई 25। तो आप एक बार देख सकते हो प्रोविजनल सैलरी स्लिप की कितना कट रहा है टैक्स वगैरह, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि हम पहले ही देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी तक सैलरी स्लिप वाला वीडियो पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि वो जनरेट ही होगी 16 को, तो उसके बाद ही मैं आपको वो वीडियो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।